हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। ओके, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला, इस हीरोन्स फार्मूला को जानने से पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। आखिर इस चैप्टर में ऐसा है क्या जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला ये क्यों बनाया गया है, किस चीज़ के लिए बनाया गया है, हमें कहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, और उसके बाद हमें क्या बनाना है, सीखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद हम करेंगे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मीन्स परिचय, किसी का भी इंट्रोडक्शन देना। अब हम किसका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं? हीरोन्स फार्मूला का। चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम अपनी प्रीवियस क्लास में कुछ शेप्स के बारे में जान चुके हैं। शेप्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब शेप्स के बारे में हम जान चुके हैं। तो अब हम एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हमने शेप्स के बारे में जाना है। अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में जानने जा रहे हैं? ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में कि इस स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते थे, रेक्टेंगल का हम कैसे निकालते थे, कि ट्रायंगल का जो आपने प्रीवियस क्लास में सीखे हैं तब हम कैसे निकालते थे। हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तो ऑलरेडी आता है। तो ये हीरोइंस जो है ये हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं और क्यों बताना चाह रहे हैं। चलिए अब हम ये भी देखते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्वायर शेप का हम एरिया निकालने के लिए या पेरीमीटर निकालने के लिए, स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड्स बराबर हो। अगर हम इसको लेट कर लेंगे ए से, क्योंकि मैंने पहले बोला अगर हम एरिया निकाल रहे हो, एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया। अब हम किसका निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये अपनी पिछली क्लास में हम सब पढ़ चुके हैं। एरिया का मीन्स क्या होता है? ये पोर्शन, क्षेत्रफल, जिस एरिया में हम बैठे हैं। ओके, एरिया ऑफ अ स्क्वायर यानी साइड इनटू साइड, इसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं। ए हमने ये लेट कर लिया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, सब सेम होंगे। हम कुछ भी लेट कर सकते हैं फिलहाल। तो अब हमने साइड इनटू साइड, अब साइड कितनी है यहाँ पर? ये लेट करी थी हमने, ये मल्टीप्लाई ए, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ओके, अब हम ऐसे ही बात करेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की। लेंथ इनटू ब्रेथ हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में सब पढ़ चुके हैं। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ। अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ सेम होती है और विड्थ सेम होती है, ब्रेथ सेम होती हैं। लेंथ इक्वल होगी लेंथ के, विड्थ इक्वल होगी विड्थ के। ठीक है, अब लेंथ हम यहाँ पे लेंथ इसकी लेट कर लेते हैं ए और विड्थ लेट कर लेते हैं बी, तो ए मल्टीप्लाई बी। ओके, आंसर ए बी। ऐसे ही हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने पेरीमीटर निकालने के लिए एक ही लॉजिक हमेशा सीखा, और वो क्या सीखा था कि हमेशा जब भी हमें पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड, किसी भी शेप के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। चलिए अब ऐसे ही हम किसकी बात कर रहे थे? स्क्वायर की बात कर रहे थे, उसके पेरीमीटर की। हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करा है यहाँ पे, पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको हम रिपीट कर रहे हैं। ए ए ए ए, सारी साइड्स हमने क्या करी हैं? ए लेट करी थी पहले भी। अब सम ऑफ ऑल साइड्स हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी ए
प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 टाइम करना है हमें, तो कितना हो गया यहाँ पर 4a। अपनी प्रीवियस क्लास का आप लोग को अच्छे से याद होगा, जहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स ऐड करते हैं। वेरिएबल्स ऐड करने में क्या करते हैं हम लोग, जितनी बार वेरिएबल्स दिया है उतनी बार हम लिख देंगे 1 2 3 4, 4 टाइम्स 4a। ओके, अब ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, अगर हम ए को साइड बोल रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सेम वही, सम ऑफ ऑल साइड्स, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, लेंथ सेम विड्थ सेम, सम ऑफ ऑल साइड, लेंथ ब्रेथ, एल प्लस बी, पेरीमीटर दिया है हमें ये किसका, रेक्टेंगल का। कितनी लेंथ है यहाँ पर 2l, कितनी ब्रेथ है 2, विथ 2l 2b, वेरिएबल्स ऐड कर दिए, लेंथ आपस में ऐड हो गई, ब्रेथ आपस में ऐड हो गई। अब 2 कॉमन ले लिया, दोनों में क्या कॉमन है 2, l प्लस बी। ओके, 2l प्लस बी। अब हमने रेक्टेंगल का एरिया भी जान लिया, स्क्वायर का भी जान लिया, पेरीमीटर भी जान लिए दोनों के। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं हम, ट्रायंगल। क्या होता है ट्रायंगल, हम ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं। क्या होता है ट्रायंगल, बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स जहाँ हमारे कॉर्नर्स मीट हो रहे हैं, वर्टेक्सेस मीट हो रही हैं, हमारा एंगल बन गया। इसमें कितने एंगल हैं, 3 एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल मीन्स कोण चाहिए। अब हम बात करते हैं कितने एंगल्स हैं इसमें, 3 एंगल्स से। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम प्रीवियस क्लास में इसको भी जान चुके हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो a प्लस ए, क्योंकि हम इसकी साइड को a ऐड कर लेंगे। ऐसे ही हम एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम आगे बात करते हैं कि बेस इंटू हाइट, ये क्या सभी ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पढ़ के आए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम भी आप जान चुके हैं। राइट एंगल, क्लास 6 में आप डिफरेंट टाइप के एंगल्स पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्स भी जानते हैं। राइट एंगल जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने, एल शेप एंगल बने, एल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना, तो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या था, फॉर्मूला कौन सा लगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हम एक सेकेंड टाइप का ट्रायंगल ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स पढ़ के आए हैं। हर एक ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। क्या ये सभी ट्रायंगल पे हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई होगा या नहीं, चेक करते हैं। अब इसमें देखते हैं इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। मैंने इसको ए लेट करा और ए लेट करा। अब हम सेंटर से एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से, इसको 2 इक्वल पार्ट में नीचे वाली लाइन को डिवाइड कर देते हैं। जब हमने नीचे वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो आधी हो गई। ये पूरी लाइन ए थी तो ये a/2 और ये भी a/2। अब देखिए इससे क्या होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ के आ चुके हैं। ये हमें a/2 मिल गया, a है तो हम इससे इसको निकाल सकते हैं मिड वाली लाइन को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल भी लग सकता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लग सकता है।
चलिए देखते हैं और नेक्स्ट टाइप का ट्राइंगल, थर्ड 1 2 3। अब तीसरे टाइप का ट्राइंगल पढ़ते हैं आइसोस्केलस। आइसोस्केलस में क्या था, दो साइड हमारी इक्वल होंगी और एक डिफरेंट होगी। इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं 2 2। यहाँ पर अगर इसको पूरी को मैंने यहाँ पर मैंने बोल दिया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसका भी हम हाफ कर देते हैं, कर दिया तो इससे भी हमारी हाइट निकल जाएगी, हो जाएगा 3/2 3/2, हाफ हो गई 3 का, तो इससे हमारी ये निकल जाएगी। ये देखिए हमारा आइसोस्केलस में भी लग जाएगा। चलिए क्योंकि यहाँ पे हम पाइथागोरस से हम लगाएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, स्केलेन ट्राइंगल की, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। अब तीनों साइड डिफरेंट है इसकी, एक मैंने बोल दिया यहाँ पर 2, एक मैंने लेट कर दी 3, एक मैंने लेट कर दी 4। चलिए अब मैं इसको फिर से डिवाइड कर रही हूँ नीचे वाली लाइन को दो पार्ट में, ये 4/2 4/2। लेकिन अब इधर तो 2 है, अगर मैं इस 2 के हिसाब से निकालूंगी इसको तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। इधर 3 है, अब मैं इस 3 के हिसाब से निकालूंगी तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी ना अलग अलग, तो ये फॉर्मूला इस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। कौन से ट्राइंगल में एप्लीकेबल नहीं है ये, स्केलेन ट्राइंगल में। चलिए अब हम इसी के लिए क्या करते हैं, इसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना, जिस फॉर्मूले को क्या बोला गया, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, आप देखिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन्स फॉर्मूला S इक्वल्स टू, S मीन्स सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या था, सम ऑफ ऑल साइड, S मतलब सेमी, सेमी मतलब हाफ, यानी A प्लस B प्लस C/2, क्योंकि 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, तीनों का एडिशन क्योंकि सेमी निकाल रहे थे तो /2। ठीक है, अब S मीन्स सेमी पेरीमीटर, A B C 3 साइड्स हो गई एक ट्राइंगल की, A B और C। चलिए अब बात करते हैं किसकी, ये क्या था, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जो हर ट्राइंगल पे अप्लाई हो सकी, जो हर ट्राइंगल पे अप्लाई हो सकी। रूट S, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हर ट्राइंगल पे जो किसी भी, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो आइसोस्केलस हो, चाहे वो इक्वलेटेड ट्राइंगल हो, चाहे किसी भी टाइप के ट्राइंगल पे, हम तीनों चारों ट्राइंगल जिस भी कैसे भी ट्राइंगल हो उसके हमारे अगर हमें गिवन है कुछ चीज़ें तो हम निकाल सकते हैं, उसको वो हम हर एक पे अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा हर जगह अप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए एक हीरोन्स फॉर्मूला बनाया गया। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ओके, S हम ऑलरेडी जान चुके हैं, S इक्वल्स टू सेमी, ओके, A साइड्स, B साइड एंड C साइड, सेमी पेरीमीटर। चलिए ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम यही हर जगह अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे क्या हमारी वैल्यूज अगर इस फॉर्मूले से सेम आ रही है तो उस फॉर्मूले से भी यही आंसर आ रहा है। यस, कंफर्म हमारा वही आंसर आएगा। अब हम इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, हम एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, तीनों एग्जाम्पल्स करेंगे। 3 सॉल्व एग्जाम्पल हमें दिए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो हम तीनों एग्जाम्पल्स आपके करेंगे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ 32 सेंटीमीटर। लेट्स सी, हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए अब हमें कौन सा ट्राइंगल दिया है, 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स हमें गिवन है यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर
एंड 11 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर क्या है 32 सेंटीमीटर। चलिए अब हम निकालते हैं। आपका फर्स्ट एग्जांपल आपको आपके एनसीईआरटी बुक में यही दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। चलिए चेक करते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। हमें दो साइड दी हैं और हमें पेरीमीटर दिया है। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C ओवर 2। लेकिन यहाँ हमें क्या दिया है पेरीमीटर और S क्या था सेमी। सेमी मतलब हाफ। अब हम हाफ कर देते हैं 32 सेंटीमीटर का। 32 डिवाइड बाई 2 क्योंकि सेमी। हम फुल पेरीमीटर गिवन है 2 1 जा 2 माइनस 1 2 6 जा 12 ओके 16। S की वैल्यू कितनी आ गई 16। दो साइड्स गिवन थी A और B। A हमें गिवन है और B गिवन है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। C ओवर 2। अब हम क्या करेंगे जैसे हम सॉल्व करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 11 19 19 प्लस C 32 इक्वल टू 19 प्लस C 32 माइनस 19 C 32 माइनस 19 12 माइनस 9 3 2 1 13। कितनी वैल्यू आ गई C 13 सेंटीमीटर, यानी हमें तीनों साइड मिल गई। अब अगर हमें तीनों साइड मिल गई तो हम फॉर्मूला लगा देंगे कि S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। और ऑलरेडी S भी हमारे पास आ चुका है। सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। सेमी हमारे पास कितना है S इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। A इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर और C इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। चलिए हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। एरिया S माइनस A S माइनस B और S माइनस C ओके। S की वैल्यू 16 माइनस 8 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13 16 मल्टीप्लाई 8 माइनस करते जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 3 रूट निकाल देंगे हम इसका। रूट 16 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 5 मल्टीप्लाई 3। पेयरिंग कर लेंगे। ओके 1 2 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 रूट 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2।